बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कीजिए और सच्चे धर्म कीजिए। श्री श्री एक अधिकारी पूर्ण परमात्मा कीजिए। बंदी छोड़ कीजिए हो परमात्मा दया करे। भाई बहनों, परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। कहे कभी कृपा कर जम पर ज्यों की त्यों समझ में आए। परमात्मा कहते हैं भाई बहन पवन भगत जी के साथ आज जो भी भाई बहन जुड़े हैं, समझिए एक नंबर भक्ति कर रहे हैं। भाई विश्व में सारे देशों में से लगाए मैं कह सकती हूँ, प्रमाण भी दे सकती हूँ कि पवन भाई जैसा कोई भी ज्ञान को समझा कर नहीं बता पा रहा है। और परमात्मा को परमात्मा कोई नहीं बताया, सभी को यही बताया कि परमात्मा दो है। लेकिन हमारे सत्सेवक भाई लोग सिर्फ कहते हैं परमात्मा एक है, हम लोग कहते हैं सिर्फ एक है। और मान लीजिए मैनेजमेंट वाले तो कभी नहीं समझ पाए परमात्मा को परमात्मा। तो इसलिए कह रही हूँ भाई बहन समझ लीजिए, अभी भी मौका है आप लोगों के हाथ में। अभी भी राग द्वेष ईर्ष्या की भावना मत रखिए मन में किसी प्रकार का भी, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहु न लगता डार। भाई बहनों, परमात्मा आए हुए हैं, आपकी मोक्ष की मार्ग है, कल्याण कर लीजिए और समझिए। पवन भगत जी का एक भी आप लोग मत जाने दीजिए, मिस मत करिए, इसलिए कि उसमें इतना राज छुपा है हर चीज़ में, हर जगह जगह पे कि जब आप लोग सुनेंगे ना भाई बहन, इतना खुशी इतनी आनंद मिलेगा आप लोगों को सुनते हुए कि कोई इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं बता नहीं सकती कि कितना मुझे गुड़ खाकर जिस प्रकार गूंगा बता नहीं सकता, उसी तरह से मैं बता रही हूँ भाई बहनों। इतना आनंद मिलता है जितना तो एक पढ़ाई में भी, क्लास में जब आदमी पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं इंसान, तब भी इतना आनंद नहीं आता होगा जिसको इस भक्ति का मान लीजिए रास्ता मिल गया और उसको समझ में आ गया। उसके लिए भाव से जो परमात्मा को पूजते हैं हम लोग, उस भाव अगर मिल गया तो भाई वो तो परमात्मा को नहीं समझ पाएगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं उस भाई को लिए ही ये मैसेज जाएगा कि आप लोग एक बार अपनी छोटी बहन चाहे भाई कोई अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो अवश्य एक बार परमात्मा का, संत रामपाल जी का गीता में से प्रमाण देखिए, वेद शास्त्र में से प्रमाण देखिए, क्या कह रहे हैं देखिए, मिलान करिए। पवन भगत जी का भाई का वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोगों को तो कोई बताने वाला नहीं था भाइयों। जब मैं वीडियो देखी पवन भगत जी का तो हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था कि सही क्या है गलत क्या। फिर भी मैं परमात्मा ने प्रेरणा की, मैं सारा वीडियो धीरे धीरे परमात्मा पवन भगत जी का देखती चली गई। उनको भी कुछ लोग बहुत कुछ बोले, फिर भी मैं सोचती थी अपने मन। आप भी विचार करिए, आप लोग भी विचार करिएगा, ज़रूर विचार करते हैं, सब कोई करता है कि एक दो वीडियो देखने से किसी को कोई समझ नहीं पाता है भाई बहनों। मैं उनका बार बार देखती गई और मुझे समझ में आता गया कि पवन भगत जी कहीं गलत नहीं है। जिसने भी ये वीडियो देखा परमात्मा की दया से तो उसको समझ में आया, और जिसको जो नहीं देखा उसको समझ में सही से नहीं आया। यही बात है। और उसके बाद मान लीजिए एक भाई हैं और एक बंगाल से सुजीत भाई ऐसे सुजीत भाई हैं, उनका भी वीडियो देखिए, वो भी बहुत अच्छे बताते हैं परमात्मा के ज्ञान आधार से, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो मैं उनका सुनी हूँ, वो भी बहुत अच्छा बता रहे। ये सब परमात्मा कहते हैं ना कि जब कोई अच्छे भगत बताए, अच्छा ज्ञान चर्चा दे तो उसको सुन लेना चाहिए। तो आप लोगों का अगर मन में लालसा है, प्रेम है, भाव है तो आप लोग ज़रूर सुनिए, अन्यथा क्या किया जाएगा। किसी को मनुष्य जन्म तो दुर्लभ ही है, बार बार तो आता नहीं है, भक्ति करने के लिए आता है। लेकिन हम लोग समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं इधर उधर में बैठ के फालतू बात करके। परमात्मा सच कहते हैं, बताइए भाई बहनों, अगर
हम लोग चोर के पास बैठेंगे तो चोरी का ही तो वो बातचीत करेगा, अच्छा तो बात करेगा नहीं। अगर हम एक दारू पीने वाले के पास बैठे, पियक्कर के पास बैठे, तो वो क्या कहेगा, वही सब सिखाएगा, उल्टा सीधा बातें करेगा, पीना सिखाएगा। और एक भगत के पास आप बैठिएगा, उससे सत्संग करिएगा, उससे बातचीत करिएगा, तो वो सिर्फ आपको परमात्मा के ही विषय में बात करेंगे, भगवान के विषय में बात कराएंगे, सत्संग के विषय में। आप की नहीं भाई। तो इसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान सुनिए, थोड़ा थोड़ा करके सुनिए, 5 मिनट 10 मिनट सुनिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जो भाई बहन नहीं सुनते हैं, समय गंवा देते हैं, समझिए अनमोल जीवन अपना गंवा रहे हैं। हम लोगों को तो बस यही लगा रहता है कि अब मैं समझ गई, मैं जान गई परमात्मा को, तो आप लोग भी समझिए, जानिए परमात्मा क्या चीज़ है, किस लिए आते हैं। अपना बाप, एक अपनी माँ, एक अपना बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहता है, हमेशा भला ही चाहता है। उसी प्रकार दुनिया देश आपको समझाएगा नहीं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को हमेशा समझाती रहती है। हम लोग परमात्मा के आत्मा हैं, तो उनको समझिए। जीवन में ये नहीं है कि मौज मस्ती करने हम लोग आए हैं, नहीं, हम लोग मौज मस्ती करने नहीं आए हैं, हम लोग परमात्मा की भक्ति करने आए हैं। और भक्ति करते ही उबाद मिलता है। कोई भी कष्ट हो, संकट हो, परमात्मा कहते हैं कि भाई है ना, कोई भी संकट हो मुझे याद करो, परमात्मा को याद करो, मैं सारा कष्ट तुम्हारा दूर कर दूंगा। तो आप लोग भी समझिए, एक बार सुनिए कि बहन क्या कह रही है। यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं, मान लीजिए इधर उधर की बातें, ऐसे वैसे गाना नाचना यूट्यूब पे तो भरा पड़ा हुआ है। उसको भी देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि उसको मत देखिए, उसको भी देखिए, थोड़ा बहुत समय निकाल कर 5 मिनट 10 मिनट परमात्मा के ज्ञान को सुनिए, तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर दिखाई देगा आपके जीवन में। परमात्मा का ध्यान सुमरन करने से अच्छा ही लाभ होता है, खराब तो होता नहीं है। और ख़राब काम करेंगे, गलत काम करेंगे, बैठेंगे इधर उधर संगत में, भाई दोस्ती यारी के साथ, तो वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, सिवाय दोस्ती और घूमने के सिवा, समय बर्बाद करने के समय, टाइम वेस्ट करने से कुछ भी आप लोग को हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए थोड़ा समझिए, देखिए, ज्ञान को आधार बनाइए। और ये हम लोगों की प्रार्थना है आप लोगों से। संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब कुछ में छाए हुए हैं, और उनका ज्ञान समय रहते हुए सुन लीजिए, आप लोगों का आत्म कल्याण जरूर होगा। परमात्मा कहे हैं, मैं नहीं कहती हूँ, परमात्मा कहते हैं हर चीज़ के लिए। आप लोग समझिए उस चीज़ को।